हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल केएस सिविल फेयर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल इज़ टू सिंप्लीफाई सोशल साइंसेस फॉर यू। आपको एग्ज़ाम रेडी करना, आपके अंदर से सोशल साइंसेस का जो फियर आप बच्चों के अंदर होता है उसको निकालना। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से। आई होप आपको पसंद आएगा। बिफोर वी बिगिन, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि जैसे आप अपने चारों तरफ देखते हो कि आपको सनलाइट नज़र आती है, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको सनलाइट नज़र आती है, क्या वो रिसोर्स हो सकती है? जो आप एयर ब्रीथ करते हो, क्या वो रिसोर्स हो सकती है? आपका टाइम, क्या वो रिसोर्स हो सकता है? थोड़ा रुकिए और सोचिए इस बारे में। तो आंसर है कि हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। जो भी चीज़ें आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ होती हैं वो सभी रिसोर्सेज होती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के चैप्टर से, जहाँ पे हम समझेंगे कि एक्चुअली में रिसोर्स होती क्या है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि रिसोर्स होती क्या है। सबसे पहला है रिसोर्स क्या होती है। तो रिसोर्स क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ हो सकती है। उसकी कुछ यूटिलिटी मतलब उसका कुछ यूज़ होना चाहिए। उसकी एक्सेसिबिलिटी मतलब हमारे पास उसका एक्सेस होना चाहिए, हमारे पास उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए और हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसकी हेल्प से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल रिवर वाटर। रिवर वाटर क्या है? रिवर वाटर एक रिसोर्स है। रिवर वाटर का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? क्या हमारा कोई यूज़ है? रिवर वाटर अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो हम उससे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? इरिगेशन में हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो वो एक यूटिलिटी है। ठीक है, हमारे पास एक्सेसिबिलिटी है रिवर वाटर को यूज़ करने की? हाँ है। क्या हम रिवर वाटर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उसके लिए हमें ज़रूरत होगी टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वेल। ऐसे ही एयर भी रिसोर्स है, ऐसे ही आपका वाटर रिसोर्स हो गया, सनलाइट रिसोर्स हो गया, आपके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें होती हैं, सोचिए क्या वो रिसोर्स हो सकती है या नहीं हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कहती है कि हर एक चीज़ इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट होती है वो सब रिसोर्स नहीं होता है। अनटिल एंड अनलेस उसका कोई यूज़ हो तब तक वो रिसोर्स नहीं हो सकती। ठीक है, एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंटिंग इन आवर एनवायरमेंट इज नॉट अ रिसोर्स अनटिल और अनलेस ह्यूमंस फाइंड अ यूज़ फॉर इट। उसके लिए ह्यूमन बींग्स जो हैं, जब तक उसके लिए कोई यूज़ नहीं फाइंड आउट कर लेते तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि वो रिसोर्स हो सकती। अब अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, उस नेक्स्ट टॉपिक में हम शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हम बहुत बहुत तरीके से रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला है ओरिजिन के बेसिस पे। ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पे क्या हो सकता है कि बायोटिक है या फिर ए बायोटिक है। बायो बायो का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ। लाइफ मतलब जो लिविंग थिंग से हमें कोई भी रिसोर्स मिल सकती है वो बायोटिक रिसोर्स हो सकती है। कुछ नॉन लिविंग थिंग से जो हमें मिल सकती है वो एबायोटिक हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे फिश क्या है? फिश एक लिविंग थिंग है, उससे मिलने वाली रिसोर्स बायोटिक हो सकती है। आयरन ओर क्या है? आयरन ओर क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, वहाँ से हमें आयरन मिलेगा, दैट विल बी योर एबायोटिक रिसोर्स। ऐसे ही आपका सेकेंड बेसिस एग्जॉस्टिबिलिटी हो सकता है। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या कोई भी चीज़ ख़त्म हो सकती है। ठीक है, क्या कोई चीज़ जिसे हम यूज़ कर रहे हैं वो एक टाइम पे ख़त्म हो सकती है या नहीं हो सकती, दैट इज़। तो इसमें आता है रिन्यूएबल और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो नेचुरली रिप्लेनिश हो सकती है। मतलब आप यूज़ कर रहे हो, जितना आप यूज़ करते जा रहे हो ना वो ऐसे ही बनती भी जा रही है। ठीक है, उससे आपको उस रिसोर्स के यूज़ करने पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल विंड का हम यूज़ करते हैं विंड एनर्जी में, सोलर का हम एक एग्ज़ाम्पल हम सोलर एनर्जी का लेके चल रहे थे। तो आप सन से मिलने वाली एनर्जी को जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्या वो जनरेशन की वजह से सन के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है?
नहीं ना, वो तो ऐसे एज़ इट इज़ जितना रिसोर्स अपना जनरेट कर रहा है, उतना ही जनरेट करेगा। आपके यूज़ करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट विल बी योर रिन्यूएबल रिसोर्स। जबकि नॉन रिन्यूएबल में क्या हो सकता है? नॉन रिन्यूएबल में हो सकता है कि आप एक बार उस चीज़ को यूज़ करते हो ना, तो फिर उसे बनने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोयले का यूज़ करते हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, तो कोयला अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया, तो वो तो ख़त्म हो गया ना, उसको आप दोबारा तो यूज़ नहीं कर सकते। तो दैट इज़ समवेयर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है? कि अब कोयले को बनने में बहुत साल लगेंगे और हमारे पास जो कोल है, जो हमारे पास पेट्रोल है, वो उसका रिज़र्व एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही तो है। ऐसा नहीं है कि हम उसे अंधाधुंध यूज़ करेंगे और हमारे पास वो प्रेज़ेंट रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ होती हैं जो कि यूज़ करने पे ख़त्म होती चली जाती हैं और फिर उन्हें बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है? जबकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ वो होती हैं जो नेचुरली रिप्लेनिश होती चली जाती हैं। हमें उन्हें बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है या फिर हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। ठीक है? अब ओनरशिप की बात करते हैं कि कोई रिसोर्स है, उसकी ओनरशिप मतलब कौन ऑन करता है, उसका मालिक कौन है? 4 तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्राइवेट लैंड है, ठीक है? कोई आपकी ज़मीन हो सकती है, हो सकता है आप एग्रीकल्चर करते हो तो आपके पास अपनी प्राइवेट कुछ ज़मीन है। वो ओनरशिप के मामले में आपके पास प्राइवेट के अंडर आ जाएगी। ठीक है? वो आपका इंडिविजुअल कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो उससे बिलॉन्ग करता है। सेकंड आपका आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब कि एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर के उसकी ओनरशिप रखते हैं। जैसे आपके यहाँ पे कोई पॉन्ड हो सकता है, आपके यहाँ कोई ग्राउंड हो सकता है, कहीं पे कुछ पार्क्स होते हैं। ठीक है? तो वो जो पॉन्ड है, पॉन्ड को कोई एक इंसान आकर के ये नहीं बोल सकता कि ये तो मेरे से बिलॉन्ग करता है। वहाँ पे आस-पास के जितने भी लोग होते होंगे उस एरिया के, उन सब से वो बिलॉन्ग करता है ना? ऐसे ही आपका नेशनल हो सकता है। नेशनल में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिवर है, अब रिवर है, गंगा नदी है, गंगा नदी कितने सारे स्टेट से निकलती है ना? तो वो आप ये नहीं बोल सकते, कोई एक पर्टिकुलर इंसान ये नहीं बोल सकता कि वो नदी मेरी है। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ये नहीं बोल सकते वो मेरी है क्योंकि वो एक कंट्री का एसेट है ना? पूरी कंट्री से वो बिलॉन्ग करता है, तो वो ओनरशिप कंट्री वाइज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट इंटरनेशनल हो सकता है, जैसे समुद्र है। समुद्र को कोई कंट्री ये नहीं बोल सकता कि ये समुद्र सिर्फ मेरा है क्योंकि उसके अराउंड बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, है ना? उसके लिए सबकी एक्सेसिबिलिटी होती है, तो दैट विल बी योर इंटरनेशनल ओनरशिप। चौथी चीज़ आती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के स्टेटस पे कि किसी चीज़ को हम डेवलप कर रहे हैं, उस स्टेटस पे सबसे पहला हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ ना हमारे पास एग्जिस्ट तो करती है लेकिन अभी हम उसकी यूज़ नहीं कर पा रहे, है ना? कहते हैं ना कि हमारे पास पोटेंशियल तो है लेकिन हमें पता नहीं है हमें यूज़ कैसे करना है। अभी हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। रिसोर्स तो वो है, बन सकती है। रिसोर्स कब बनेगी? जब तक ह्यूमन उसका यूज़ फाइंड आउट नहीं कर लेगा। हम टेक्नोलॉजी के थ्रू उसे हार्नेस नहीं करने लग जाएँगे। तो ऐसे ही हमारे पास एक्जिस्टेंस तो है लेकिन अभी वो अनयूज़्ड है। अभी हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है? डेवलप्ड का मतलब क्या है? डेवलप्ड का मतलब कि हमने देख लिया है और हम उसे यूज़ भी कर रहे हैं। उसका सर्वे हो चुका है कि हाँ, ये हमारे इस चीज़ में काम आ सकती है। कोई भी ऐसी चीज़ कि ये हमारी डेली नीड्स को सैटिस्फाई करने के लिए काम आ सकती है, वो डेवलप्ड है। अब स्टोक क्या होता है? स्टोक का मतलब कोई चीज़ प्रेज़ेंट तो लेकिन हमारे पास उसे यूज़ करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है ना? पोटेंशियल का मतलब कि कोई चीज़ एग्ज़िस्ट करती है लेकिन अभी हमने उसे यूज़ नहीं किया, ठीक है? ऐसे ही स्टोक का मतलब क्या है कि कोई चीज़ प्रेज़ेंट तो है लेकिन हमारे पास उसे यूज़ करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है। कोई भी रिसोर्स कब बनती है कि उसका जब तक कोई यूज़ ना हो तब तक हम उसे रिसोर्स नहीं बोल रहे। रिसोर्स बनाने के लिए हमें उसका यूज़ करना ज़रूरी है जिसके लिए हमें टेक्नोलॉजी लगती है ना? हमने 3 चीज़ देखी इंटरडिपेंडेंस की कि कोई चीज़ प्रेज़ेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, उसे रिसोर्स बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी लगेगी और उनको कैसे रेगुलेट करना है उसके लिए हमें इंस्टीट्यूशन लगेगा। तो रिसोर्स तो प्रेज़ेंट है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो किस तरह का हो जाएगा? वो स्टॉक में आ जाएगा। रिज़र्व, रिज़र्व का मतलब क्या है कि हमारे पास हम उसे कुछ टाइम में यूज़ में लाने वाले हैं। रिज़र्व क्या है? कुछ टाइम में यूज़ में लाने वाले कि हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन भी है उसे रेगुलेट करने के लिए। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम उसे हार्नेस कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो है हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस नेचुरल हमारे एनवायरनमेंट में जो चीज़ प्रेज़ेंट थी उससे एक रिसोर्स बना लिया है, वो एक रिज़र्व कहलाता है। उसे हम बहुत जल्द यूज़ करने लग जाएँगे, ठीक है? दैट विल बी योर
रिसोर्स। तो देखिए यहाँ पे भी वही सब चीज़ें दी हुई हैं कि कैसे ओरिजिन के बेसिस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, ओनरशिप और डेवलपमेंट के बेसिस पे हम रिसोर्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो हमने क्या क्या कवर किया? हमने कवर किया कि रिसोर्स क्या होती है। रिसोर्स कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ होती है। उसकी कोई यूटिलिटी होती है, एक्सेसिबिलिटी और टेक्नोलॉजी होती है उसे यूज़ करने के लिए, ठीक है। फिर हमने देखा कि इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, किस चीज़ का, कि एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ प्रेजेंट होती है, क्या वो रिसोर्स है? नहीं, जब तक उसका कोई यूज़ नहीं है तब तक तो वो रिसोर्स नहीं हो सकती। तो उसे रिसोर्स बनाने के लिए, कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसको रिसोर्स बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तब जा कर के वो रिसोर्स हो सकती है। ये सब चीज़ें आपस में डिपेंडेंट हैं, उसे हम इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं। फिर रिसोर्सेज के टाइप क्या हो सकते हैं? ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक और नॉन बायोटिक हो सकता है। बायोटिक में वो चीज़ें जो हम लिविंग थिंग से ले रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट है, एनिमल्स हैं, फिश है, इनसे मिलने वाली चीज़ें क्या हो सकती हैं? बायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स जो नॉन लिविंग थिंग से हमें मिलती है। ऐसे एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे कि जो रिन्यूएबल होती हैं, जो रिन्यू हो सकती है ना, वापस से बन सकती है नेचुरली, हमें नहीं बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि सोलर है, सन एनर्जी है ना, और दूसरी चीज़ आपकी विंड है, आपका वाटर है, ये आपको नेचुरली मिलेंगे, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, आप यूज़ भी कर रहे हो तो। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल में आप एक बार अगर यूज़ कर लेते हो तो आप उसको रिसाइकिल भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जा रहे हैं उसको वापस से बनाने में, वो नॉन रिन्यूएबल है। फिर ओनरशिप, सपोज करो कोई प्राइवेट लैंड है, वो किससे बिलोंग करती है? वो एक पर्सन से, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से बिलोंग करती है, तो वो इंडिविजुअल ओनरशिप हो सकती है। एक ग्रुप ऑफ पीपल से बिलोंग कर सकती है तो वो आपकी कम्युनिटी हो सकती है। एक नेशन से बिलोंग कर सकती है, वो आपकी नेशनल रिसोर्स हो सकती है। ऐसे ही बियॉन्ड द, ये जो आता है 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, इसके बियॉन्ड अगर आप वाटर्स की तरफ जाते हैं, जो ओशन होते हैं, ओपन ओशन होते हैं, वहाँ पे आपके बिलोंग करते हैं जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होती हैं, वो पूरे वर्ल्ड की होती हैं, ठीक है। उसको भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रेगुलेट करते हैं और बहुत टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है। फिर आपका डेवलपमेंट के बेसिस पे जैसे कि पोटेंशियल है। पोटेंशियल में आप बोल सकते हो कि किसी एक रीजन में आपको मिलता है लेकिन अभी आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, है ना। फिर आपके पास यूज़ भी होने लग गया है, वो डेवलप में हो जाएगा। अब दूसरा चीज़ है, स्टॉक की अवेलेबिलिटी है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है अभी उसको यूज़ करने के लिए। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है? वाटर 97% तो हमारे पास वाटर है ना अर्थ पे। वहाँ पे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है लेकिन उसको हम एज अ फ्यूल कैसे यूज़ कर सकते हैं? अभी उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना। तो दैट इज़ अ स्टॉक। अवेलेबिलिटी तो है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे रिजर्व्स हो सकते हैं कि रिजर्व्स क्या होते हैं कि आपके पास प्रेजेंट है लेकिन अभी हमने शुरू नहीं किया। हमारे पास जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उससे हम कर सकते हैं लेकिन अभी हमने शुरू नहीं किया है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि रिसोर्स क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, एंड अगर आपको यूज़फुल लगी है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ में। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।